बात मेरे साथियों, आप सभी का हमारे इस नए दुनिया में मैं आप लोगों का बड़े अच्छे से सुस्वागतम करना चाहता हूं। तो आप लोग इस दुनिया में पधारें और मेरे साथ इस दुनिया में विघ्न होने में प्रयास करें, क्योंकि इस दुनिया में वो मजा ही नहीं, वो सारी चीज आपको प्रदान करता है जो आपको भौतिक विज्ञान में आप लोगों को उसमें डूबने का जो भी रस प्रदान करता है वो रस यही बना के देता है। इसीलिए इस गणित की दुनिया में आप लोगों का बड़े रस में सुस्वागतम। ठीक, तो आप सभी बड़े ये जो आपका शेड्यूल जो चल रहा है 1 बाय 1 कर ये जो हमारे जो जितने भी छात्र एवं छात्रा इंतजार करते हैं वो आपका इंतजार खत्म हुआ। किसी का शेड्यूल जो आपका गणित का जो हमारे क्लास कक्षा 10th 10वां का ये जो पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर, उसमें आप लोगों का बहुत 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 दिल से, इसीलिए छोड़ी बात अब बात मुद्दे की कर लेता हूँ कि आज की जो बातें हैं वो आपकी जो पहले वाले जो पाठ में अगर देखे होंगे तो उसमें पता चला होगा कि मैंने आपको एक चीज बताया था। वो चीज था कि यूक्लिड के जो बारे में था वो क्या चीज था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले उससे पहले ये जितने भी पढ़ने वाले मेरे विद्यार्थियों एवं छात्रा इस सारे के लिए ये हमारे पाठ है जो कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन में मिलता है, जो कि अभी आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो ये सब जानते हैं जो कि ये फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का जो कि पढ़ रहा था, ये रियल नंबर पढ़ रहे थे। ठीक है, रियल का वास्तविक और नंबर का संख्या, इसके बारे में मैं भी आपको सारी चीज की ज्ञान प्रदान कर चुका हूँ। ओके, तो इसमें हम सभी जो पढ़ रहे थे वो चीज देख ले क्या पढ़ रहे थे। ये पहली वाली जो भूमिका होती है इसको खत्म करके आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में नजर आ रहा होगा। उसके बाद ये जो पाठ पढ़ रहे थे ये पाठ तीसरा में पढ़े थे। ठीक है, ये पार्ट 3 जो कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में था। यूक्लिड क्या थे, इनका क्या विभाजन पे ऐसे क्या देख लिए, इसकी बातें भी हो चुकी है। आप पार्ट 3 वीडियो वो देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आज की जो बातें हैं वो शुरुआत करनी है उस चीज की जिस चीज को मैंने आपको अभी तक पढ़ा के छोड़ा था। उस चीज को एक बार रिकैप कर लेते हैं, वो चीज क्या पढ़ा के छोड़ा था। तो इनके बारे में क्या पढ़ना है सुनिए। इनके बारे में जो पढ़ना था वो चीज था सबसे पहले लेमा के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया कि लेमा क्या है। तो ये कथन था। ठीक है, और ये कथन ऐसी कथन होती है कि पहले से सिद्ध रहते हैं और इसके सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किए जाते हैं, ये लेमा। ठीक, उसके बाद फिर मैंने बात किया था इसके बारे में एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम के बारे में बात किए थे। ये क्या थे, तो ये एक हमारा क्रमबद्ध एक प्रक्रिया था, स्टेप बाय स्टेप चलने का एक प्रक्रिया जिसको एल्गोरिथम कहते थे। पूरी डिटेल में जाननी है तो आपको वो वाली पार्ट देखना होगा। ठीक, ये भी बात किया था। उसके बाद क्या था, मेन मुद्दा हम लोग का ये वाली है जो कि ये हम सभी को दिखना पड़ता है इसमें यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया में, जो कि ये एक क्या कहते हैं पहेलियाँ थी, जिस पहेलिया के अनुसार इसका हल करना था। ठीक है, तो इसका आज हल आपको वो सर करके दिखाएंगे। तो तैयार हो जाए आप सब इसका हल करने के लिए और साथ में मिलके करते हैं। तो तब तक के लिए आप हमारी इस दुनिया में विघ्न होने के लिए पूरे ध्यान केंद्रित करके आए, प्रयास करें आने का। ठीक, पूरी प्रयास करते हैं। तो चलते हैं हमारे उस आज का जो बातें हैं इसके बताने वाली, उस पर शुरुआत करते हैं।
जी मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग पहुंच गए हैं हमारे उस गणित की दुनिया में, जिस गणित की दुनिया में हमारे ये जो दिख रहे हैं बगल में, इन्होंने भी योगदान कुछ दिया था। साथ ही साथ यूक्लिड का एक प्रमेय भी बना था, प्रमेय नहीं प्रमेय, ठीक है। वो प्रमेय आप लोगों को मैंने ये बता दिया हूँ कि क्या प्रमेय है, ठीक है। अगर ये बात अगर आपको अच्छी तरह से पता है, सारा चीज जानते हैं, ठीक, तो क्या आप इस चीज को अब एक बार देखें। इस चीज में क्या चीज देखें, मेरे पास एक छोटा सा एक संख्या लिया गया है जिसको भाग करना है, ठीक है। कितना से भाग करना है ये भी बता दीजिए। 3 से भाग करना है और वो संख्या जो है वो आपका 16 है, ठीक है। तो इसको भाग करते हैं, तो भाग करते हैं तो कितना, 5 मरते में कितना लगेगा, 15 लगेगा, घट कर कितना बच गया, 1 बच गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, तो ये बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें आपका इधर वाला को कुछ कहते थे, ठीक है, इधर वाला को हम लोग क्यू कहते थे, ठीक। उसके बाद इधर वाला को कुछ कहते थे, तो इधर वाला को आर कहते थे, ठीक है। इसको भी कुछ कहा करते थे, तो इसको ए कहते थे, ठीक है। और ए नहीं, इसको बी कहते थे, बी 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 बी, ठीक है, इसको बी कहते थे। और बीच वाला को क्या कहते थे, ए कहते थे, बीच वाला को, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात है कि इसमें आपको यूक्लिड जी ने बता के दिया था कि इसको अगर जांच करना होगा कि ये भाग सही है कि गलती है, तो उसका सूत्र आपका ये रहेगा। कौन सी वाली बताता हूँ, इसको हटा दिया। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र से आप इसको जांच करेंगे, ठीक है। जहां आपका जो आर जो होगा वो 0 के बराबर या फिर 0 के बराबर और आर से छोटा होगा और बी से हमेशा छोटा होना चाहिए। इस बात की चर्चा उसके प्रमेय में करे थे, ठीक है। तो इसमें बताना क्या चाहते हैं आप, इसमें मैं यही बताना चाहता हूं कि इसमें ए बी जो आपको पता है, इसके जरिए आप इसको जांच को देख सकते हैं कि भाग सही है कि गलती, तो देख सकते हैं। तो देखिए जल्दी, तो देखने के लिए पता चलता है, देखिए कैसे देखें। ए आपका यहाँ पर जो देख रहे हैं बीच वाला, ये ए है, ठीक। तो यहाँ पे रख देते हैं, कितना, 16, ठीक है। बी आपका कितना है, 3 है, ठीक। क्यू आपका कितना है, 5 है, ठीक है। आर आपका कितना है, 1 है, ठीक। तो इसको हल करते हैं, 5 तिहाई 15 प्लस 1, ठीक। 15 कितना हो गया, 16। क्या ये 16 के बराबर आ गया, जी। तो ये क्या भाग बनाया हुआ सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। तो इसमें क्या खास बात हमको पता चला, इसमें खास बात आपको ये पता चलेगा, यहाँ पे अगर गौर से देखें तो यहाँ पर बी की जगह यहाँ पर क्या आया, 3 आया, ठीक है। अगर ये वाला चीज हमको नहीं दिया हो रहा था, ये वाला हमको सिर्फ ये वाला दिया हो रहा था, ऐसे करके दिया हो रहा था, तो क्या इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन ए है, कौन बी है, कौन क्यू है, कौन आर है, तो बिल्कुल। कैसे, तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि ये बी है, इधर वाला क्यू है, ये पता चला, ठीक। फिर इधर वाला क्या है, आर है, यह पता चल रहा है, पूरी तरह से पता चल रहा है। इधर वाला क्या है, तो ए है जो लाना था, ठीक है। तो ये बताने का तात्पर्य इसका बताए, क्या तात्पर्य इससे, बहुत बड़ा तात्पर्य है। फालतू की बातें क्यों बताएंगे आपको, जो कि बात पता है, आपको अच्छे से पता है, बहुत बड़ी तात्पर्य है, इसलिए इसको बताना अति आवश्यक था, ठीक है। बात को, मेरे जो बातें जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझे। आगे इसको हटाइए, ठीक है, हटा दिए। हम सभी को समझना था ये कौन सी वाली, ये वाली बात, इसको पीछे करते हैं, ये वाली बात समझना था, इसकी हल समझना था, जो कि बहुत बड़ा बात हो गया था। इसमें क्या था, अंडा टूट गया था, तो वो पैसा वापस लेगा, कैसे लेगा, तो उसके अंडे कितने थे इस चीज की पता करके, तो पहेली में बताया 2-2 गिनने पर 1, 3-3 गिनने पर 2 और 5-5 गिनने पर 4, 6-6 गिनने पर
5 और 7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। ठीक, तो इस पहेली को क्यों ना हम इस चीज के रूप में लिख लेते हैं, कैसे a = bq + r। इसके रूप में अगर लिख लेते हैं तब इसके जरिए क्लास 10th के अनुसार निकाला जा सकता है। ठीक, तो निकालने की कोशिश पूरा कोशिश कीजिए। ठीक है, करते हैं आप लोग के लिए, आप लोग के लिए क्या नहीं कर सकते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। कितना अच्छा, कब गिनने कितना कितना का जोड़ा बनाएंगे तब 0 बचेगा, तो वो उत्तर था आपका 7। ठीक है, और 6 गिनने पर कितना बचेगा, तो वो आपका था 6 गिनने पर बचेगा 5। ठीक है, ऐसी बात था। तो यानी कि यहाँ पर आपका जो बच रहा है शेषफल यहाँ पर बता रहा है, शेषफल आर बता रहा है। यहाँ पे आपको आर बता रहा है कितना, पहले तो 0, कितना गिनने पर 7, उसके बाद फिर 1 बचेगा शेष, उसके बाद फिर 2 शेष बचा, 3 शेष बचा, 4 शेष बचा, 5 शेष बचा और 6 शेष बचा। कोई दिक्कत तो नहीं, इतना पे कोई दिक्कत नहीं है, इतनी पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आर आपको उसमें पता चला जी, पता चल गया। ठीक है, तो अब क्या है कि ये आर मिल गया है। ठीक है, उसमें अंडे कितने थे ये बताया गया तो नहीं, अंडे कितने थे ये नहीं बताया गया, लेकिन उसमें ये बोला गया था कि कितना था 158 के करीब में, या फिर 150 नहीं, 158 नहीं, 150 बोला गया था शायद। 150 से अधिक अंडे उसमें नहीं आ सके ये बोला गया था। ठीक, यानी कि उसमें हमको पता नहीं कि कुल उसमें कितने अंडे हैं। ठीक है, तो उस चीज को मान लेके चलते हैं, वो जो बीच में होगा वो अंडे उसको ए मान लेते हैं। ठीक है, उसको क्या मान लिए, ए मान लिए। ठीक, अच्छा, तो अब क्या है कि आपका जो बी जो है वो कितना कितना का जोड़ा बनाया गया था, तो उत्तर है वो बी जो बनाया गया था उसका जोड़ा 2-2 का बनाया गया, 1-1 का बनाया गया, 3-3 का बनाया गया। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, किस तरह, a = कितना कितना का जोड़ा बनाया गया था, तो 2-2 का जोड़ा बनाया गया था। ठीक है, तो 2q प्लस, जब 2-2 का जब जोड़ा बनाएंगे तो उस समय कितना उसमें अंडा बचेगा, तो उस समय अंडा आपका 1 बचेगा। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, जब 2-2 का अंडा बताएंगे, यहाँ पर ये 2 कैसे लिख दिए, क्योंकि 2-2 का वो जोड़ा बना रहा था, शेष कितना बच रहा था, 1 बच रहा था। कुल कितना अंडा है ये अभी नहीं पता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है ए के ए। ठीक है, उसके बाद फिर ए को ए रहने दिया, ये अभी भी नहीं पता है कि अंडा कितना है। उसके बाद कितने का जोड़ा बनाया गया, तो उसके बाद जोड़ा बनाया गया आपका 3 का। ठीक है, तो इसमें अब लिखते हैं 3u प्लस प्लस, जब 3-3 का जोड़ा बनाया गया तो कितना बच रहा था अंडा, तो 2, उस शेषफल को क्या बोल दिए, आर। तो यहाँ पे लिख दिए, वो जो शेषफल था वो उतना यहाँ पे लिखा गया। ये सब किसका फॉर्म है, ये सब आपको बताया ना था कि ये सब इसका फॉर्म है, a प्लस a = bq प्लस r, इसका ये फॉर्म है, रूप है ये। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर कितना का जोड़ा बनाया गया था, 4 का जोड़ा बनाया गया था, तो उसको मैं 40 लिख लेता हूँ। ठीक है, 4-4 का जोड़ा बनाया गया था, तो इसमें कितना शेषफल बचा था, 3। उसके बाद फिर जोड़ा बनाया गया 5-5 का, इसको मैं लिख लेता हूँ s। ठीक, प्लस, तो इसमें कितना शेषफल बच रहा था, 4 बच रहा था। ठीक, फिर उसके बाद जोड़ा बनाया गया 6-6 का, तो इस समय आपको कितना मिला, तो मान ली इसको भी, तो इस समय शेषफल 5, 6-6 बनाने पर जोड़ा 5 बचा शेष। ठीक, रह जाते हैं अंडा उसमें। ठीक है, उसके बाद 7-7 जोड़ा बनाने पर कितना मिला, तो 7-7 जोड़ा बनाने के लिए आपको 0, एक भी अंडा नहीं बचा था, यानी कि 0।
तो क्या मैंने सबको इसके फॉर्म में ला दिया? तो बिल्कुल ला दिए हैं, दिख भी रहा है बी की जगह पे 2 3 4 5 6 7 है। अच्छा, और शेषफल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 0 ऐसे है। ठीक है, इसकी बात समझ में आया? तो इतनी बात समझ में आई है। इरेजर अब क्या, अब यहाँ पर ये देखना है क्या कि इसको हल करने के लिए पहले आप यहाँ पे ये बताएं हमें कि कितना का जोड़ा बनाया गया था कि उसके टोकरी में एक भी अंडा नहीं बचा था। तो उसका उत्तर है आपका जब 7 का जोड़ा जब आप बना कर गिनेंगे तब उसमें एक भी अंडा नहीं बचा था। यानी कि इसमें से एक बात तो पक्का निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? और उसमें अंडा कितना नहीं बच सकता है, मतलब कितना से ज्यादा नहीं रखा सकता है? 150 से ज्यादा अंडा उसमें नहीं रह सकता है टोकरी में, ये बोला गया था। अच्छा, तो यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर आपको 7 का गुणज निकालना होगा। क्यों? क्योंकि 7 का जोड़ा बनाने तो एक भी अंडा नहीं बचा उस टोकरी में, समझ रहे बात को? एक भी अंडा नहीं बचा जब 7 का ही बना रहे हैं जोड़ा। तो जोड़ा बनाने पर 7 जोड़ा पहला बना दिए, फिर दूसरा बनाए, फिर तीसरा बनाए, फिर चौथा बनाए, फिर पांचवा बनाए। तो यहाँ पर एक बात समझ में आया क्या कि यहाँ पर 7 का गुणज हो रहा होगा पक्का। और उसमें बोला ये भी गया है कि 150 से ज्यादा अंडा उसमें नहीं रह सकता है। यानी कि 7 का गुणज हमको वहां तक जाना है जहां तक 150 हो। ठीक है, 150 हो, 150 से अंडा नहीं हो सकता है तो उससे आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, अगर उसके पीछे रुक जाते तो उसके पीछे ही रुक जाना है। ठीक, इतनी बात समझ में आया ना? ठीक, अब 7 का यहाँ पर गुणज अब लिखने जा रहे हैं। 7 का गुणज, ठीक है, तो 7 का गुणज कितना होगा? तो 7 का गुणज होगा, 7 का शुरुआत करते हैं 1 से। पहला जोड़ा आप एक ही का ना बनाएंगे, फिर दूसरा जोड़ा भी ना बनाएंगे 7 का, फिर तीसरा जोड़ा बनाएंगे 7 का, वैसे ना करके हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो बताइए दूसरे कलर से। हाँ, दूसरे कलर से। चलिए, 7 का 7, 7 दूनी 14, 17 की 21, 7 चौको 28, उसके बाद 7 पचे 35, उसके बाद 7 छक 42, उसके बाद 7 सत्ते 49, उसके बाद 7 अट्ठे 56, ठीक है, फिर 9 सत्ते 63, 7 दहा 70। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई है। उसके बाद फिर 11 सत्ते 77, ठीक है, 12 सत्ते 84, ठीक है, 13 सत्ते 91, ठीक है, 14 सत्ते 98, ठीक है, उसके बाद 15 सत्ते 105, ठीक है। देखिए 105 तक आ गए हैं, 7 जोड़ा बनाते हुए 105 का जोड़ा बन गया अभी तक। कहने का मतलब अभी समझ में 105 तक हो गया। उसके बाद फिर 107 जोड़ेंगे तो 112, ठीक है, ये है 112। ठीक से नहीं दिख रहा है तो इसको मिटा दिए। ठीक है, ठीक है, अब क्या करिए 112 सही से लिखिए। ठीक है, 112, उसके बाद कितना 119, ठीक है, उसके बाद और भी जोड़ा बनाइए क्योंकि उसमें 150 से ज़्यादा नहीं बोला था। तो और जोड़ा बन रहा है 126 बना 7 जोड़ने पर, फिर 133, ठीक है, फिर आपका 140, ठीक है, उसके बाद 147, ठीक है, 147 और उसमें फिर अब 7 जोड़ देंगे तो ज़्यादा होगा, 7 7 14, 154 हो जा रहा है। तो अब नहीं, 150 से ज़्यादा नहीं बोला था उस टोकरी में, तो 150 से ज़्यादा अब नहीं लेना है, 150 से ज़्यादा नहीं लेना है। 7 का गुणज बना दिए, 7 का गुणज बनाते 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 यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अब इसमें आपको कक्षा 10वीं के अनुसार इसमें से कोई एक ऐसा संख्या होगा, सुनिएगा फिर से, इसमें से कोई एक ऐसा संख्या होगा, वो संख्या इस सबको संतुष्ट कर रहा होगा। किन सबको? कहने का मतलब ये जो संख्या होगा इसमें से इसको, हर एक चीज को, यहाँ से इसको संतुष्ट कर रहा होगा,
इसको कर रहा होगा, इसको कर रहा होगा, इसको, इसको, इसको। ठीक, बात समझ में आ गया। तो इसमें से कौन सा संख्या संतुष्ट कर रहा होगा? तो आप इसमें इसमें हर जगह इसमें सब में आप जो है यहाँ पे कभी पहले ई रख के देखेंगे 147, फिर दूसरा में ई रख के देखेंगे, फिर तीसरा में ये रख के देखेंगे, फिर चौथा में ये रख के देखेंगे, फिर पांचवा में ये रख के देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि जब आप इसको रखेंगे हर एक यहाँ पे जो जितना बना है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस सब में अगर ये रख कर आप देखेंगे संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि दोनों में सब में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बराबर सब में आ गया तो इसका उत्तर यही है, 147 अंडा हो। अगर ये नहीं आया, कुछ और आया तो क्या, तो आप दूसरा रख के देखेंगे 140, ये भी नहीं आएगा तो 133, ये भी नहीं आया तो 126। तो आप करके दिखाइए ना, आप करके दिखाइए। ठीक है, दिखाता हूँ। तो आपको मैं करके दिखाने के लिए प्रयास करता हूँ। मेरे इसमें जगह कम है, इसमें वो वाला बोर्ड नहीं है, पहले वाला बोर्ड नहीं है। पहले वाला बोर्ड रहता तो पूरा अच्छे से बताता। कोई दिक्कत नहीं, आप इसी में बता लीजिए, काम चल जाएगा मेरा। ठीक है, पूरा कोशिश करते हैं बताने का। ठीक है, तो दूसरा कलर ले लें, ले लीजिए। कौन सा रखें? अच्छा, इसमें से सब नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको बुक में आपको उत्तर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बुक में? बुक में उत्तर पता है, 119 दिया हुआ है। 119 यही एक होगा संख्या जो कि सबको संतुष्ट करेगा। ठीक है, और ये संतुष्ट कर लिया तो यानी कि आपका जो अंडा है वो 119 है, ए दिया हुआ है। फिर भी आपको करके दिखा देते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले क्या रख के देखेंगे, 147। ठीक है, पहले क्या रख के देखेंगे, 147, 47, 47, 47 का ही कहाँ रखें। चलिए, कोई इसमें से एक अंडा लेके बैठा दे, कोई दिक्कत नहीं, लग के बताओ ना। चलिए, तो पहले ये रख के आपको मैं बताता हूँ 147। ठीक है, तो 147 किसके जगह रखा, तो इस ए के जगह रखें, इस ए के जगह। ठीक है, इक्वल टू, उसके बाद क्या है, 2 है, उसके बाद फिर क्यू है, फिर प्लस में कितना है, 1 है। ठीक, ये प्लस का एक इधर आएगा तो 147 माइनस 1, प्लस का इधर आएगा तो माइनस में। ठीक, उसके बाद क्या है, 2 इधर गुना में नीचे लिया तो नीचे ले आएंगे तो भाग में आ जाएगा। इधर क्या बच गया, क्यू बच गया। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू ई कितना हो जाएगा, 146, 47 में से एक गया 47, 147 में एक गया 146, 46 बटा 2, 2 से ई कट कर कितना आ गया, 2 से कट कर आपका 7, 3 दूना 6, 73, 3 दूना 100, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 73 आ रहा है क्यू इज इक्वल टू। ठीक है, 73। ठीक है, तो पहला समीकरण में 73 है। ठीक है, दूसरा समीकरण अब प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो इसको फिर मिटाना होगा, तो फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको मिटा दिया। दूसरा समीकरण में लिखेंगे, याद रखेंगे पहला समीकरण में कितना आ गया है, 73। पहला समीकरण में 73 आया। ठीक, दूसरे समीकरण में रख के दिखाइए। तो ठीक है, तो यहाँ पे अब इसमें रख रहे हैं, कितना रखेंगे, 147 इज इक्वल टू 3 इंटू यू प्लस प्लस उसके बाद कितना है, 2 है। ठीक है, प्लस का इधर आएगा तो माइनस में, तो 147 माइनस 2। ठीक, इधर क्या यू, इधर गुना में है, उसको नीचे उठा के लिया ये तो भाग में, 3 बटा में। ठीक है, उसके बाद कितना घटाइए, तो 145 बटा 3 इक्वल टू कितना है, यू है। तो इक्वल टू यू है, तो क्या ये 3 से कट रहा है,
5 4 9 1 10 नहीं, 3 से ही नहीं कट रहा है। कटेगा भी तो क्या चीज में आएगा, दशमलव में आएगा, दशमलव में आएगा। तो यहाँ पर एक बात फिर सोचने वाली बात है, यहाँ पे दूसरे समीकरण में ही पता लगा लिए कि ई नहीं होगा। क्यों, कैसे? क्योंकि अंडा कभी भी दशमलव में नहीं होता है। कहाँ पढ़े हैं दशमलव में हुआ है? कहीं पढ़े हैं? अंडा कहीं दशमलव में टोटल रहता है? अंडा दशमलव में कभी मिला है कि 1 2 3 दर्जन के हिसाब से अंडा लिए? बात तो सही है, बात आपका सही है। तो इसका मतलब क्या निकाले? इसका मतलब ये है कि इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो इसको हटाओ, पलटे हटा दो जी। तो अब क्या करें? तो उसके बाद फिर आप ये 140 रख के देखिएगा तो ये भी संतुष्ट नहीं करेगा। उसके बाद ई रख के देखिएगा तो ये भी संतुष्ट नहीं करेगा, ई रख के देखिएगा तो ये भी संतुष्ट नहीं करेगा। उसके बाद सीधा 119 रख के देखिएगा तो यही संतुष्ट करेगा। फिर भी मैं ये ऊपर ये पहला दूसरा करके दिखा देता हूँ, ठीक है? आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप बोलेंगे करके दिखाइए एक बार, इसीलिए। तो फिर से इसको मिटाया, अब सीधा कितना रखेंगे? 119 रखेंगे। कितना रखेंगे? 119 रखिए ना पहले, उसके बाद बताइएगा। ठीक, 119 रखेंगे, 119 रख दिए, ठीक है। पहला समीकरण है 2 इंटू क्यू प्लस 1 है, ठीक है। 119 प्लस में इधर आएगा माइनस में, ठीक है। उसके बाद 2 इधर क्या चीज में आएगा? भाग में आ जाएगा। उसके बाद क्यू है, कोई दिक्कत नहीं। 119 में 1 घटाइए तो 118, 118 बटा में कितना? 2, इधर क्या है? तो क्यू, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो अब क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2 से इसको भाग कर देना है। कितना आएगा? तो 7 दूना 14 होता है, 6 दूना 12 होता है, 5 हो गया। 1 बच जाएगा, 9 ठीक है, 59 हो गया। 9 दूना 18, 5 दूना 10, 1 11, ठीक है। पहला समीकरण में डालने पर कितना आया? 59। इस क्यू बराबर दे दिए आपको, ठीक है, भागफल। अब क्या? अब दूसरा समीकरण में रख के दिखाते हैं, इसको दिमाग में रखेंगे। कितना है? 58 नहीं, 58 नहीं आया है, 59 आया है, 59। इसको इरेज कर दियो। अब क्या रखना है? ये वाला, ठीक है। तो 119 रखना है 1 के जगह, 3 इंटू यू प्लस 2, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में, 119 माइनस 2, गुना में 3 है, इधर आएगा तो भाग में 3 चला जाएगा, इक्वल टू यू, ठीक है। उसके बाद तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं? कितना? 117 बच जाएगा घटाने पर 2 बटा में 3 इक्वल टू यू। काटिए, कितना बार में कटेगा? 7 1 8 8 9, 3 से पहाड़ा में कट रहा है। कितना बार में काट के दिखाओ? ठीक है, 3 से ई कट रहा है। कितना? 3 3 3 3 3 तिहाई 9, 2 बच गया, 9 तिया 27, 39, 39, 9 तिया 27, 3 तिहाई 9, 9 2 11, 39 यानी कि 39 आ रहा है, ठीक है। ये दूसरा समीकरण को भी संतुष्ट कर दिया, ठीक है। इसमें दशमलव समूलव में तो नहीं आ रहा है अंडा, एकदम एग्जैक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी बात समझ में आ गया। अब इसको इसमें रख के देखेंगे, इसमें रख के आप देखिएगा ना, तो आपको ये देगा, संतुष्ट कर देगा, पूरा दिल भर देगा, इतना संतुष्ट कर देगा ये, इतना संतुष्ट ये करके आपको दिखाएगा, ठीक है। फिर भी मैंने आपको इतना करके दिखा दिया ताकि आप संतुष्ट हो जाए, ठीक। संतुष्ट हो गए होंगे आप कि हाँ सही में इसको रखेंगे तो ये सबको संतुष्ट कर देगा। तो इसमें आपका जो उत्तर है अंडा का, जो टोकरी में है, वो 119। बड़े अच्छे से समझ में, बहुत लंबा भाषण किया है, बहुत लंबा भाषण किया है। खैर कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए, कितनो लंबा समय जाए, 2 घंटा का जाए, 2 घंटा तक बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो फिर बोलेगा कि लंबा हो रहा है, लंबा हो रहा है, समय लंबा हो रहा है। आज कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात समझ में आ गया कि कैसे इसको उत्तर लाएं, ठीक है। तो आपका ये सब मिटा देना, मिटा दीजिए,
सब मिटा दिए, चलिए ठीक है। तो आपका उस टोकरी के अंदर, ये टोकरी और इसमें जो अंडे थे वो टोटल आपके निकल के आए कितना, 119। अब दुकानदार इसमें जितना दाम जोड़ के लेना चाहे वो जाके ले ले, बाकी के हम नहीं जानते भैया। हम सिर्फ इतना जानते थे कि गणित के द्वारा आपकी जो समस्या है उसको निकाल के देते। देखिए, मैंने आपको एक दिन कहा था, इस पाठ के शुरुआती में कहा था कि गणित क्या है, तो गणित के आपको परिभाषा दिया था उस समय मेरे अनुसार अकॉर्डिंग। क्या मैंने उसमें ये दिया था कि हमारे समस्या, अंक गणित समस्याओं को जो सरल पूर्वक हल करते वो हमारा गणित कहलाता है। अंक गणित इंग्लिश में सीबीएसई बोर्ड के लिए अरिथमेटिक प्रॉब्लम, और वही अरिथमेटिक प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ जो कि आपको बताया, निकाल के भी दिया कि 119 अंडा है, चाहे वो कैसे भी निकल के आए, लेकिन बताया तो यही तो गणित है। और इस गणित से मेरे एक कमेंटर्स है, मेरे नहीं मतलब कमेंटर ने एक कमेंट किया था कि फिजिक्स कैसे, इसका ये कैसे कहते हैं, क्या तो कमेंट किया था, फिजिक्स इसका ताल्लुक क्या है मैथ का, तो ताल्लुक है, बहुत बड़ा ताल्लुक है। फिजिक्स आपको सिर्फ ज्ञान देगा, कहने का मतलब उसके लिए बाद में, उसके बाद में अभी जो पढ़ाई करो कमेंटर का आंसर दे देंगे बाद में। चलिए हटाइए, बातें ज़्यादा नहीं करना है, फिर बात करने के लिए बैठ जाएगा तो फिर समय बहुत कीमती है, हटाइए, बात नहीं करना है। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर पता चल गया, 119 अंडा है, जाके जो करना है ये कर ले, बात खत्म है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हटाते हैं यहाँ से। इक्वली डिवीजन लेमा और डिवीजन एल्गोरिथम, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। चलिए ठीक है, अब क्या है, ये हुआ ना बात। अच्छा, ये पिछले वाली जो चीज है, कोई भी भाग को जांच करने की विधि ये होती है, इसकी चीज बता दिया था, ये भी चीज बताया हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बताया हूँ, बता दिया हूँ। आप पार्ट थर्ड भाग तीसरा वीडियो जाके देखे, पता चलेगा ये क्या चीज है, वही चीज है जो यूक्लिड ने प्रमेय दिया था। ठीक है, ठीक। अब क्या आता है आपके सामने, अच्छा ये चीज है, क्या चीज है, ये इधर वालों को क्या कहते हैं, बीच वाला को क्या कहते हैं, इधर वाला को क्या कहते हैं, ये भी चीज आपको मैंने बता दिया था, और इसको जांच करने की विधि ये वाली है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, क्या नहीं है। अब क्या है, ये मेन मुद्दा है इसका। इसमें और जो बात जाननी है वो बात ये है कि अब मुझे दो संख्याओं का है ना ये निकालना है, महत्तम समावर्तक, मतलब कहने का मतलब महत्तम समावर्तक का मतलब HCF ये निकालना है, दो संख्या का, यानी कि A, B का HCF निकालना है। इसको फिर इरेज कर दिए, क्या निकालना है, HCF निकालना है, दो संख्या का A, B इसका निकालना है। ठीक है, तो इसका एक चरण है, एक विधि है, चरण विधि है, वो विधि आपको क्या है बताता हूं, ये ठीक है। इस विधि को देखें, इस विधि में आपका यहाँ पे जो दिख रहा है, क्या दो धनात्मक पूर्णांक का मान लीजिए वो C होगा, एक D होगा, ठीक है, का HCF ज्ञात करने के लिए ये पहला चरण, ये दूसरा चरण और ये तीसरा चरण, ठीक है, इस चरण से आपको गुजरना होगा। ठीक, और इस चरण को हम सभी कहते हैं एल्गोरिथम, याद आ रहा है, एल्गोरिथम कहते हैं। एक प्रक्रिया होगा, उस प्रक्रिया से जो आपको उत्तर मिलेगा उसको एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, ये भी बात समझ में है। अच्छा, इसमें जो प्रक्रिया जो ज्यादा इस्तेमाल करना है वो ये करना है, A=BQ + R, इस चीज की इस्तेमाल करना है। किसके जरिए करना है, यूक्लिड प्रमेय के जरिए इसको निकालना है। ठीक, तो इसमें पहला स्टेप क्या बोलता है, सपोज मान लीजिए कि जो C और D आपको संख्या दिया उसका निकालना है महत्तम समावर्तक। तो महत्तम समावर्तक निकालने के लिए आप प्रयोग करेंगे ये वाला, ये चीज क्या है, तो ये चीज आपका यही वाला है ये। ठीक है, बात समझ में आया, पहला स्टेप ये।
अब इस स्टेप को तब तक आपको बढ़ाते रहना है तब तक आपका r जब 0 ना हो जाए। कब तक? जब तक आपका r 0 ना हो जाए। ठीक है, ये बात समझ में आया? हाँ, जब जिस समय r 0 हो गया तो वहां का HCF जो है, वहां का जो HCF होगा वो आपका सबसे लास्ट वाला जो प्रक्रिया जो किया जा रहा होगा वो होगा। ये तो बात हो गई थ्योरी की, मुख्य की बात हो गई। एक बार इसको उदाहरण के जरिए बताइए। ठीक है, तो इस स्टेप को आप लोग नोट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा नंबर लाना है कि नहीं लाना है, बोर्ड है। देखिए, मैं एक बात कहूँ कि नंबर लाने के लिए मत पढ़िए। क्यों? आप एक फिल्म देखे थे 3 इडियट, उस फिल्म को एक बार देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा, मतलब फिल्म काफी बेहतरीन है वो फिल्म 3 इडियट। उस फिल्म में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैं कहता हूँ कि सबको देखना चाहिए। यहाँ जितने भी हमारे ये जो 10th के हो, 9th के हो, बस उससे नीचे नहीं, उससे ऊपर ही 9 से लेकर जितने भी ऊपर के विद्यार्थी हैं वो सबको 3 इडियट फिल्म देखना चाहिए। उसमें बहुत चीज ऐसा सीखने के लिए मिलता है, बहुत चीज सीखने के लिए मिलता है। वो आपको बहुत चीज सिखा देगा, बहुत चीज सिखा देगा। ठीक है, तो ये फिलहाल ये आपको चरण आप नोट कर लेंगे। अब आप आगे की बात जाने। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये वाला उतर के आया है। ठीक है, यहाँ पर एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। ठीक, इसका निकालना है महत्तम समावर्तक। ठीक है, एक ये संख्या है और एक ये संख्या है जिसका निकालना है महत्तम समावर्तक, जिसको बोलते हैं HCF, जो कॉमा A कॉमा B दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक है, निकाल के बताऊं? ठीक है, तो सबसे पहले उस चरण में जो बोला गया था, उस चरण में कहा गया था ये जो संख्या होगा, ये जो संख्या होगा, इसको मान लीजिए C है और दूसरी वाली संख्या D है। ठीक है, तो इस दोनों में जो छोटा होगा उसको ऐसे लिखना है, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, इसको स्टेप में करके लिखते हैं। स्टेप को हिंदी में क्या कहते हैं? चरण। कौन प्रणाम करने वाला? नहीं, स्टेप नंबर 1 क्या कहते हैं? इसको हिंदी में चरण कहते हैं। चरण स्पर्श पिताजी, ये वाला जी नहीं जी, पता चलेगा। इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या जिसको मान लेना है C और D, C मान लेना है और क्या मान लेना है? D मान लेना है। ठीक है, C मानना है और D मानना है। ठीक है, इसमें क्या करना है? इसमें खोज के बताना है कि कौन आपका छोटा है, उसको इस रूप में लिख लेना है। तो छोटा आपका है ये 3045, ये छोटा है किससे? 15 365 इससे। ठीक है, तो इसको कौन सा फॉर्म में ला के देना है? इसको ला के देना है A=BQ प्लस R। इस प्रक्रिया में आपका ये जो R है तब तक इसको चलाते रहना है जब तक ये आपका शून्य ना देते यार। जहां शून्य हो गया वहां पे आपका समझ में आ जाइए कि उसका महत्तम समावर्तक निकल गया, सबसे लास्ट में जो जिसका दिया होगा शून्य। ठीक है, निकाल के बताता हूं। तो इसको भाग करने के लिए विधि पे चले, चलिए किस पे यहाँ आते हैं। 30 45 30 45 30 45 ही ना था? हाँ, गलती कर दी, सही था 30 45, फिर गलती कर दी 30 45। ठीक है, इसको भाग देना है कितना? 15 365 था। ठीक है, पहले इसको इस भाग में आप करेंगे। ठीक है, ठीक, इस भाग में करिए तो करने पर कितना मिलेगा? कितना कि इसको लगाएंगे 5 मरते में दूसरे कलर से। 5 मरते में कितना? 50 25 2 15 50 25। ठीक है, 15 225 15 225 घटाइए। ठीक, घटाने पर 0 4 1, ये बाकी कट गए।
ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसमें इसको रूप में डालेंगे। याद करिए ये वाला रूप, ये वाला रूप याद है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वैसे रूप में इसको डाल देना है। ठीक है, उसको डाल देंगे। तो पहले इसको पूरे भागे कर लेते हैं, उसके बाद उसको आराम से डालते रहेंगे। ठीक है, तो क्या किया जाए, इसको इरेज कर देते हैं। अगली 140 है, जो नीचे जो शेषफल आया ना, अब इसी शेषफल को क्या करेंगे, यहाँ पर आप ऐसे इसको करके दिखाइएगा। ठीक, 140 को, ये वाला जो चीज है 140, ये आप अब इससे भाग देंगे, यहाँ पर रख के भाग करेंगे। तो 30 45, 30 45। ठीक, कितना मरते में, 2 मरते में कितना लगेगा, 14 14 14 28, 280, 280 घट के कितना, 4 आ गया, 2 आ गया, ये कट जाएगा घट कर। ठीक है, ऊपर से उतरा 5, फिर 1 मरते में 140 घट कर आपका 5 0 1 105 आया। ठीक, फिर इसको और भाग कीजिए, ये जो अब 105 यहाँ पे जो आया, ये वाला जो 105 आया, अब इसको भाग देना है ये वाला से। ठीक, बात समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। 105 को भाग देना है, कितना 140, कितना वर्ष में लगेगा, 105 105 10 हो जाता है। ठीक है, 105 मरते में कितना आएगा, घटकर 5 और इधर 3, ई क्या हो गया, घट 0। ठीक है, 35 आया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब ये जो 35 है, ऊपर जो था 105, अब उसको इतना इतना कर देना है भाग। ठीक, कर देते हैं, कितना आएगा, बीच में रखिए 105, 15, 5 तिहाई 15। ठीक, 3 तिहाई 9 1 10, 3 मरते में स्वाहा, 3 मरते में 105 घटकर कितना, स्वाहा आया। स्वाहा करने का मतलब r बराबर 0, और इस क्रिया में जहां r बराबर 0 हुआ, आपका एल्गोरिथम का आंसर पता चल गया। क्या r बराबर 0 है ना, कहाँ है, यहाँ है r बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर r बराबर 0 है, तो ये इसको कितना से भाग दिए थे, इसको इतना से भाग दिए थे 35 से। तो इसका एचसीएफ महत्तम समावर्तक 35 निकल के आएगा। ठीक, लेकिन आपको इस ऐसे नहीं जवाब देना है, ये तो आपको करके दिखाए। अब इसको आपको ढांचा में डालना होगा, कौन सी ढांचा में, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में। ठीक है, ठीक, बात समझ में आ गया। तो यहीं पर डाल के बता दे क्या, हाँ यहीं पर डाल के बता दीजिए, क्योंकि इसको अगर हटाएंगे तो फिर पूरा गायब हो जाता है। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में सबसे पहले था आपका ये वाला, ये। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 15 365 इक्वल टू बी था आपका ये, तो ठीक है, ये कितना है 30 45। ठीक है, क्यू है 5 गुने में 5, तो आर क्या निकल के आया था, आर आपका 140 डाल दिए। फिर अब अगला स्टेप में था क्या, अब ई जो वाला है इसको इधर लिखेंगे 30 45 इज इक्वल टू कितना से, तो था इसका 140 से भागफल कितना आया 21, शेषफल कितना आया, शेषफल इसका आया 105। इधर तो जगह ही नहीं बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे लिख लेते हैं 105। ठीक है, अब क्या, अब कितना है 105, अब लिखना है, अब 105 140 ये वाला।
ठीक है, 140 इक्वल टू कितना है यहाँ पर 105 से इसको भाग दिए थे, भागफल में कितना आया था 1 आया था, और शेषफल में कितना आया 35 आया, प्लस में 35। ठीक है, उसके बाद कितना से दिए 105 को 35 से इधर लिख लेते हैं, 105 था 35 से भाग दिए, ये है बी, ये याद रखिएगा बी कौन है, ए कौन है, क्यू कौन है, ये सब याद रखिएगा। 35 बचा, ठीक है, कितना क्यू था, क्यू 3 है, शेषफल कितना आ गया, तो शेषफल 0 आ गया। तो जहाँ शेषफल 0 हुआ, जहाँ शेषफल 0 हुआ तो आपको समझ जाना है कि इसका जो ई वाला जो है सबसे लास्ट का आपका बी, जहाँ शेषफल 0 हुआ वहाँ पे सबसे लास्ट का जो बी होगा वो आपका उत्तर है एचसीएफ। एचसीएफ यहाँ पर ऐसे कितना आया, एचसीएफ यहाँ पर एचसीएफ कितना का 30 45, 30 45, 30 45 का कितना 15 365 इक्वल टू कितना एचसीएफ 35 एचसीएफ। ई आपका उत्तर खत्म, आ गया इतना उत्तर। बात समझ रहे हैं कैसे इसको बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, पहले इसको भाग दे दिया और उसके बाद फिर ए इक्वल टू बी क्यू के रूप में इसको दे दिया आराम से। ठीक है, ये विधि, ये जो विधि है ना इसको भाग विधि कहते हैं, भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना, लेकिन मुझे इसके रूप में नहीं निकालना है, हमको इसके रूप में निकालना है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख लेते हैं, इसको डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इतना को इतना से गुना करेंगे इतना शेषफल आ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो ये आपका इतना उत्तर दे देगा। तो नहीं दे सकते, तो नहीं दे सकते तो तब कीजिए बैठ के ये वाला कीजिए। तो ये जो करेंगे, ये करने के बाद हमारा जो इसको इस रूप में डाल देना है, और डालने पर जहां आपका आर शून्य हो रहा है उसके लास्ट वाला का जो बी जो है वही एस है। ठीक, समझ में आ गया इतनी बात, इसको हम हटा दीजिए, इसको बनाना समझ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको मिल चुका है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 पता चल गया है, पहला प्रश्न समझ में आ गया। तो अब क्या कहें आप सभी को, अगला प्रश्न दिखाता हूं कैसा मिलेगा, और आपके पहला प्रश्न वाली में कौन सा प्रश्न वाली में, पहला ये बता दिया, पहला आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जैसा अभी दिखाया। ठीक, बताना ये चाहूंगा कि कैसा आपको मिलेगा दिखने के लिए इस एक्सरसाइज कहने का मतलब प्रश्न वाली में, ऐसा पहला प्रश्न वाली में और किस प्रकार का मिल सकता है, तो आपको मैं दिखाता हूं कैसे मिल सकता है। देखिए आपको बताया क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि दिखाइए कि घन पूर्णांक, दिखाइए कि घन पूर्णांक, ठीक है, घन पूर्णांक या तो घन पूर्णांक या तो 2q या 2q प्लस 1 के रूप का होता है। दिखाइए कि घन पूर्णांक किसको कहते हैं, जो धनात्मक में रहते हैं उसको कह रहे हैं। ठीक है, घन पूर्णांक आपका 2q या 2q प्लस 1, फिर से 2q या फिर 2q प्लस 1 के रूप में होता है, इसको ये बताना है, दिखाना है। ठीक है, तो इस चीज को कैसे करेंगे, तो इस चीज को करने का बहुत आसान तरीका है। क्या, बहुत आसान तरीका, कितना भी आसान है बता दीजिए, एक बार बताते हैं, देखिए समझिए क्या करना है। तो सबसे पहले आपको एल्गोरिथम को याद करना है। किस एल्गोरिथम, यूक्लिड का जो हमारा था यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो क्या बोलता था, तो वो कहता था कि आपको इस रूप में लिखना है, a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, इस रूप में।
ठीक है। यहाँ पे आर, आर क्या होता था, तो आर आपका होता था कि ई जो है 0 के बराबर हो और नहीं तो बी से क्या हो, छोटा हो। 0 के बराबर हो और नहीं तो छोटा हो। समझ में आया? समझ में आ गया? ठीक है, बहुत समझ में आ रहा है, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि ए क्या है, बी क्या है, ए क्या है, बी क्या है, आप निकाल सकते हैं। तो बी हमको सही में दिख में आ रहा है। देखिए अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो बी क्यू के रूप में आपको ई दिख रहा है और ये दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत अच्छी से दिख रहा होगा। बस खाली बी की जगह 2 लिखा हुआ है, इधर क्यू है और इधर भी क्या है, बी की जगह 2 है, इधर क्या है, क्यू है। तो यहाँ पर बात जाहिर सी है, जाहिर सी यहाँ पर बात है। कौन सी बात? बी आपको पता चल गया, क्या चल गया, बी जो है आपका 2 है। कितना है, 2 है। ठीक है, अगर ऐसी बात है, अगर बी 2 रहता है तो इसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि आर जो होगा 0 होगा और 1 होगा। क्यों कि किसी अगर कोई में भाग दे रहे हैं तो वो भाग देते हुए उसका शेषफल अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो उसका शेषफल या तो 0 आएगा नहीं तो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि यूक्लिड साहब ने कहा था ऐसी बात, जो कि इस रूप में आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? समझ में आ गया। क्या चीज में 2 क्यूब या फिर 2 क्यूब प्लस 1 के रूप में दिखाना है। ठीक है, तो अब ज्यादा कुछ करना नहीं है। क्या करना ही है, क्या नहीं करना है, खाली यही बोल के तो पूरा वीडियो पास करवा दिया आप। अब ये जो मैंने लिखा ना इसी के रूप में यहाँ पे डालना है। तो इसको एक बार और फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, a इजिकल टू बी क्यूब प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पर a को a रहने दिए। ठीक है, b की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक, q तो आपको पता नहीं है, नहीं पता है। अब r एक बार 0 रखना है। ठीक है, रख देंगे। तो यहाँ पर एक चीज निकल के आया, 2q प्लस में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 2q। a बराबर में आ जाएगा 2q। और यहाँ पे ये जो 2q जो है ये एक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, यानी कि सम संख्या का है या फिर सम पूर्णांक है। ठीक है, सम पूर्णांक है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया। उसकी बाद अगर नेक्स्ट में बात करें, फिर से रखें इसके जगह पे। ठीक, रखिए a इजिकल टू 2q। अब r0 रख चुका हूं, यहाँ पर ये जो 0 रखना था ये रख दिए। अब अगली में क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पर 1 रखते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पर ये इसके रूप में नहीं दिख रहा है, तो उत्तर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है, पूरा प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो ये जो आया है ये आपका दिख रहा है विषम पूर्णांक में, विषम पूर्णांक में। यानी कि अगर ऐसी ऐसी अगर बात रहती है तो उसको इस रूप में दिखाया जा सकता है, इसमें नो डाउट, नो डाउट। ठीक है, ये बात समझ में आ गया ना, क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आ गया। अगली बात है कि अगर इसमें ऐसी बात है तो इसमें एक चीज और करके दिखाइए, दूसरी चीज, दूसरी चीज ये करके दिखाइए कि अगर इसमें एक और क्वेश्चन ऐसे घुसेड़ दे। कौन सी क्वेश्चन है, इसमें अब सम पूर्णांक को है ना 4q, सम पूर्णांक को धनात्मक सम पूर्णांक का वर्ग 4q। ठीक है, और विषम पूर्णांक का 4q प्लस 1, इसको हटाते हैं। ये जो अब यहाँ पर मैंने निकाल के जो दिखाया ये वाली चीज, ये और एक ये, इसका अब वर्ग निकालेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर आपको मिलेगा 4q और 4q प्लस 1 इसके रूप में हो सकता है, करके दिखाइए। ठीक है, तो इसको मैं ले चलता हूं यहाँ पे, किसके रूप में दिखाना है तो आपको बता देता हूं, 4q या 4q प्लस 1 इसके रूप में हो सकता है। ठीक, तो बिल्कुल हो सकता है, तो करो। ठीक है, कीजिए। तो उसमें आया था सम पूर्णांक, क्या तो सम पूर्णांक आया था, सम पूर्णांक क्या आया था, 2q आया था।
ठीक है, इसका क्या करना है, वर्ग। वर्ग कहने का मतलब स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 2q का क्या करना है, स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 4q स्क्वायर, 4q स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आया, हाँ समझ में आ गया। अब क्या करता हूं कि यहाँ पर मैं q स्क्वायर को मान लेता हूं q, माना यहाँ पर, ठीक से क्या किया, माना, कितना को, q स्क्वायर को क्या मान लिया, q, क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है q, इसीलिए तो इसीलिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4q, क्योंकि ऐसी यहाँ पर चीज को मैंने माना, तो माना तो इसके रूप में ऐसे दिखा, तो सीधा सीधा बात मैंने आपको बता दिया, खत्म। वाह, क्या बात कहते हैं। पहला चीज दिखा ना, अब दूसरी चीज करके बताइए, ये 4q + 1q वाला, तो इसको भी करके दिखाता हूँ। 4q ये था विषम पूर्णांक, कौन सा, पहले वाला में क्या था, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, किसको, विषम, पहले वाला में था 2q + 1, यही था विषम पूर्णांक पहले वाला में, ठीक है। इसका क्या करना है, वर्ग, यानी कि स्क्वायर करना है, तो 2q + 1 का स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर करना है, यानी कि इसमें फॉर्मूला लगा, कौन सा फॉर्मूला, ये a + b का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ते हैं काची में, a² + b² + 2ab में, कोई दिक्कत नहीं। और भी कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अब इसको ए, जो जिसको ए लिखे हैं और जिसको बी लिखे हैं वहां पे इसको उतार दीजिए, मतलब उतारने का मतलब उसके रूप में ढांचा में डाल देने के लिए, तो क्या 2q², 2q का स्क्वायर ये a है, प्लस उसके बाद 1 का स्क्वायर ये b है, उसके बाद 2 × a 2q प्लस उसके बाद b कितना है, 1 है, ठीक है। और इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, और इसको और हल करेंगे तो 4q², ठीक है, + 1, ठीक है जी। 2 दूना 4, 4q, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया, प्लस में 1 कहाँ से लिख दिए, गुना में 1 है, 2 दूना 4 और गुने में 1, ठीक है, हाँ। तो यहाँ तक की बात समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हमको डालना है इसके रूप में, इसके रूप में, तो इसमें बाहर नजर आ रहा है 4, क्या नजर आ रहा है, 4, तो इसमें एक काम कर सकते हैं, एक काम क्या कर सकते हैं, मैं चाहूं तो इसको पहले सजा देते हैं घात के रूप में, क्या चीज के रूप में, घात के रूप में, कैसे, ऐसे 4q² प्लस में 4q को पहले अब बाद में 1, ठीक, क्यों इसको सजा दिए, तो इसको इसलिए सजा दिए क्योंकि ऐसे इसके रूप में लाना है, कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, अब इसमें यहाँ पे ये कर सकते हैं, इसमें कुछ कॉमन सार्व कुछ निकल रहा है, सार्व, उस सार्व क्या निकल रहा है, तो q निकल रहा है और 4 निकल रहा है, 4q इसमें सार्व निकल रहा है, तो इसको निकाल दूं, कहाँ निकालूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ निकाल के बताऊं, ऊपर, ठीक है। तो इसको, अच्छा इसको मिटा देते हैं, इतना तो आपको दिख ही रहा होगा, इसलिए इसको मिटा देते हैं, कौन वाली, ऊपर वाला को, ये वाला, ठीक है, स्पेस कम है, मजा मुझे सच में पता, तो मजा वहां आता है बताने में, कहाँ पे आता है, अरे पुराने जमाने का नहीं, एक बोर्ड है वो, उस पर मजा आता है, बहुत मजा आता है उसको बताने में, इसमें उतना नहीं मजा आता है क्योंकि इसमें जगह ही कम है, उसमें आते हैं तो भर भर के उसमें ज्ञान दे सकते हैं, इसमें उतना नहीं ज्ञान दे सकते हैं। चलिए, तो इसमें क्या है, मेरा है 4q² प्लस में 4q और प्लस में 1, ठीक है। तो इसमें मैंने निकाल दिया, इसमें से क्या, 4 निकाल दिया और q निकाल दिया, तो अंदर बचा q, क्योंकि यहाँ पे 2 q था तो 1 q बची है, प्लस 4 भी निकाल दिया, q भी निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1, और प्लस में 1, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है।
कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अच्छा, इसमें एक दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है? इसमें क्यू स्क्वायर नहीं है, 4q सिर्फ 4q है। 4 सिर्फ 4q है, सिर्फ 4q है। तो इसमें सिर्फ 4 को बाहर निकालिए, ठीक है? सिर्फ 4 को बाहर निकालना है, सबको बाहर नहीं निकालना है। q को बाहर नहीं निकालना है, क्यों? क्योंकि उसके रूप में नहीं आएगा फिर। तो यहाँ पर क्या किए? तो यहाँ पर 4 को बाहर निकाल देते, यहाँ पर क्यू स्क्वायर, अब प्लस में q बचा, अब प्लस में क्या बचा? 1 बचा। अब क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्यू स्क्वायर अब प्लस में q, इसको मान लिया मैंने q। क्या माना मैंने यहाँ पर? q माना, ठीक है? तो अगर ऐसा अगर इसको मान लिया तो 4 यहाँ क्या हो गया? q अब प्लस 1, ये आपका इसमें बनकर तैयार हो गया। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा आप लोग से जाने का, अनुमति चाहूँगा आप लोग का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतनी देर तक हमारी इस दुनिया में रहे। हमारी ये दुनिया नहीं था, ये दुनिया आपकी भी थी, ठीक है? तो इसमें इस दुनिया में से अब जाने का अनुमति अब मैं से चाह रहा हूँ, और जाते-जाते मैं आप लोग को जय हिंद, जय भारत कहना चाहता हूँ। ठीक? जय हिंद।